गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जबान संभाल के कि अपनी जबान को कैसे संभालना है और आने वाले दिनों में अपनी जबान को कैसे संवारना है ताकि हमारी जिंदगी सुंदर हो जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम किसी को श्रापित करते हैं तो उसके चारों तरफ सारी बातें और हमें कैसे अपने इस एटीट्यूड को, जो हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, रोकना है। और अगर कोई हमारे साथ कर रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वी आर हियर इन दिस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ यू। हमें सिखाइए और समझाइए। लीड अस इन दिस एपिसोड, लीड अस इन दिस सीरीज लॉर्ड गॉड, एंड गाइड अस एंड क्लेंज अस। हमारी जबान को साफ कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सो आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आप सचमुच में इन बातों पे गौर फरमा रहे हैं। आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वो वाली जबान जो कई दफा अश्लील और गंदे शब्दों का प्रयोग कर लेती है। और मैंने देखा है दिल्ली में सबसे ज्यादा अ, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो इतने कॉमन हो गए हैं कि हमें फर्क ही नहीं पता चलता कि ये अश्लील वर्ड्स है, लेकिन वो है अश्लील क्योंकि वो बहुत ही गंदी टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी मदर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर्स को लेकर के डिमीन करती रहती हैं। और मैं देख रही हूँ कि आजकल की सोसाइटी, मतलब नॉट एवरीबडी बट उन वर्ड्स को नॉर्मली उन्होंने अपना तकिया कलाम बना लिया और उसके बगैर कोई जैसे कि कूल चर्चा ही नहीं होता। इट्स लाइक वेयरिंग अ ब्लैक गॉगल्स, इट्स लाइक हैविंग अ स्मोक इन हैंड, इट्स लाइक राइडिंग दी अ ग्रेट मोटर बाइक। तो ये सब चीजों में वो एक फैशनेबल चीज बन गई है, विच इज द डिसेप्शन ऑफ द एनिमी। आई जस्ट रिसेंटली ट्रैवल्ड और मैं एक ऐसे एरिया में गई विच वाज सो लेड बैक। वहां के लोग बहुत आराम से बात करते हैं। जितनी देर में वो अपना मतलब एक सेंटेंस खत्म करेंगे उतनी देर में तो मैं एक पैराग्राफ बोल लूंगी। और बहुत शांति से, सभ्यता से, आराम से बात करते हैं। और गाली तो नहीं मैंने सुनी उनके मुंह से। सो गाली और कर्सिंग पर्सन कौन सा इंसान है, तो मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूंगी। कर्सिंग पर्सन इज समवन who frequently uses offensive or vulgar language, often directed towards others। ज्यादातर दूसरों की तरफ, अपनी तरफ कम। हिंदी में एक शापित या कर्स करने वाला व्यक्ति वो है जो अक्सर अश्लील और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अक्सर दूसरों की ओर प्रवृत्त ज्यादा होते हैं। और कई दफा ये लोग अपने आप को भी कर्स कर लेते हैं। तो इस केस में जो हम बात कर रहे हैं, स्वेयर वर्ड्स, मतलब कसम खाता हूँ, उसकी कसम खा दी, और ऑल दोस प्रोफेनिटी, गंदे शब्द, अभद्र भाषा जिससे कि दूसरे की हम बेइज्जती कर रहे हैं, गुस्सा दिखाने का तरीका, फ्रस्ट्रेशन दिखाने का तरीका, या डिसडेन, ये अरे हटो, ये तो ऐसे ही है। तो इस बिहेवियर से क्या होता है, ये लोग जहां भी होते हैं, इनके चारों तरफ आप देखेंगे जो भी ये लोग हैं, जो गालियां दे रहे हैं या कर्स कर रहे हैं, इनके चारों तरफ लोग, उनका मान सम्मान नहीं है। कई दफा ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। जब भी कुछ मीटिंग्स में जाते हैं या कुछ जगहों पे जाते हैं, ये अपने आप को मास्क करते हैं और इनके अंदर गालियां चल रही होती हैं, या आपको वो कुछ कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो उसको मास्क कर लेते हैं। लेकिन खुदा के लोग तो फील कर ही लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाहर के लोग नहीं कर पाते। पर इनके कुछ अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है ऐसे लोगों के चारों तरफ, या आपने कभी ऐसी बातें बोली हैं तो उसके बाद अंत में आपको गंदा सा फील होता रहता है अपने बारे में? कभी आपने ऐसा महसूस किया है? कोई मुझसे कहेगा कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम लड़ना चाहते हैं और हमें गुस्सा आ रहा है तो हम क्या वर्ड्स बोलें। एनीवे, हम उस पर बाद में आएंगे। सो ये जो इंसान है जो गालियां दे रहा है, या जो इंसान है वो कर्स कर रहा है, श्रापित कर रहा है, ये कौन सा इंसान है? मतलब हम इसका एक स्केच बनाते हैं, जैसे हम ड्रामा लिखते हैं उसमें कैरेक्टर का स्केच बनाते हैं, इसी तरीके से आइए हम इस इंसान का स्केच बनाएं। ज्यादातर ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं क्योंकि इन्हें लगता है जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे एक परेशानी है, मेरी बातों को सुना नहीं गया, मेरे मुद्दे को तो आगे नहीं ले गया, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ सबने अन्याय करा। ये एक इनकी मेंटालिटी होती है। और इसलिए इनको लगता है इट्स ओके कि मुंह से एक दो शब्द निकल गए तो क्या यार, मैं गुस्से में था। यू नो हाउ दे यूज दैट। सो दिस इज अ डिसेप्शन। ये
शैतान की तरफ से, अगर ये एक बिलीवर है तो डेफिनेटली ये झूठ है, क्योंकि गॉड के साथ जो भी जुड़ता है वो लगातार बेहतर होता जाता है। कल ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी किसी बात पे, और उन्होंने कहा देखो, अगर ये इंसान गॉड में आ गए हैं, मैंने कहा हाँ, तो चेंज तो होंगे ना। एंड दैट पर्सन हैड अ पॉइंट, या यूर राइट, यूर राइट, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, अच्छे के लिए आएगा। सो अगर आपका उतना ही गुस्सा है तो इसका मतलब है या तो हम बिलीवर हो सकते हैं, हम अनबिलीवर हो सकते हैं, या तो हम शांति में चल सकते हैं, हम गुस्से में चल सकते हैं। सो एम आई मेकिंग सेंस टू एवरीबडी? इज एवरीबडी ऑन बोर्ड? दूसरी बात है, ये इंसान अपने आप को बहुत असुरक्षित समझते हैं, इनके अंदर एक हीन भावना है, तो वो उसको गाली दे करके दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ग्रेट हूँ। खास तौर से मैंने जो नोटिस करा है, जो लोग जलन रखते हैं उनको इतनी चिढ़ मचती है कि वो मन ही मन कुढ़ते हैं और दूसरे को बद्दुआ देते रहते हैं। जलन रखने वाले, तो फिर से वही बात आ गई, गॉड ने हमें बिलीवर बनाया है, हम सबको बराबर मिलेगा, एक ही जीसस मिलेंगे। जीसस ये नहीं, गॉड ये नहीं कहेंगे ओहो तुम इतने प्यारे हो, मैं तुम्हें ना जीसस का वर्जन 2.001 देने जा रहा हूँ। इट्स द सेम जीसस वी ऑल गेट, राइट? सो द जेलस इंडिविजुअल्स, ये दुनिया एक ही है, इसमें सबको वो मिलता है जो उसके लिए गॉड ने समझा है कि उसके लिए अच्छा है। सो हम दूसरे से जलन रख रहे हैं तो हम सोचे उसको गॉड ने ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, ये गॉड को नहीं ला रहे हैं, और अब वो कुढ़ रहे हैं और उसको बद्दुआ दे रहे हैं। सो यू गेटिंग इट? डू यू अग्री? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ओके, देन हो सकता है कि इनके घर में गालियां दी जाती हों। एंड मैंने ज्यादातर ये भी देखा है, जिन घरों में गाली दी जाती है और माँ बाप कितना भी चाहे उनका बच्चा गाली ना दे, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चा पला है, वो तो सुना है, उसके खून में, उसके दिमाग में, उसकी तरीके में भर गया है। सो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जब वो इंसान यीशु मसीह में आता है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है मुझे कंफ्यूजन है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं गाली देता हूँ या मैं श्रापित करता हूँ और मैं भड़क जाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ सॉरी। अगर आप बिलीवर हैं, आई एम सॉरी, यू आर नॉट एक्सक्यूज। सो आप अपने आप को देख लीजिए, आपको इम्प्रूव होना चाहिए था। देर इज नो एक्सक्यूज कि आप रिग्रेस करें और आप उल्टे हो जाएं और आपकी आदतें बिगड़ जाए। सो अपने आप को चेक करिए, आप किस गॉड को फॉलो कर रहे हैं, जीसस 2.0 और जीसस 0.1? व्हाट इज योर वर्जन ऑफ जीसस? ये आपने बनाया है, नॉट नॉट गॉड। ओके, सो देन कुछ लोग जो बीमार होते हैं उनको अपने भावनाओं को मैनेज करना नहीं आता, बीमारी के टाइम पे, वीकनेस के टाइम पे, और तब कभी बहुत ही रेयर किसी के अंदर से कुछ निकल जाए, तो वो एक अलग बात है, बट दोज आर वेरी रेयर चांसेस। देन ओके, अभी भी हम इस बारे में चर्चा करें कि लोग, ये तो मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया, एक स्केच किया कि ये चीजें देखी गई हैं। तो व्हाई डू पीपल कर्स अदर्स? लेकिन वो करते क्यों हैं? सो कंट्रोल करना लोगों को, हर्ट करना, उनके साथ जलन करना है, तो एक कंपटीशन भी कुछ लोग करते हैं, और कंपटीशन में वो ऐसा करते हैं, उनका डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। और मैंने देखा है, ज्यादातर मैंने इसे एक लर्न्ड बिहेवियर भी देखा है, घरों में जहाँ गाली होती है, वो बच्चे आगे चल के अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली गाली जरूर देते हैं। घर का माहौल उनका फ्यूचर डिक्टेट करता है, अनलेस वो यीशु मसीह में आएंगे और यीशु मसीह उनको अंदर से बाहर धो करके, उनका डीएनए चेंज करके उन्हें नई सृष्टि बना देंगे। सो दैट्स व्हेन ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिफीटेड। ओके, अगर आप और मैं गालियां दे रहे हैं या आप और मैं किसी को कर्स कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी को कुछ ना कुछ बुरा बोला है। यू नो, कर्सिंग में बहुत सारी गालियां हैं दिल्ली में, ABCD whatever. अपार्ट फ्रॉम दैट इट कुड ऑल्सो बी ये तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते तुम, गाली। ये गाली नहीं है, ये श्राप है, हमने उस इंसान को बांध दिया है, लाइक दैट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है, भजन संहिता 139 के 23 में लिखा है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, टेस्ट मी एंड नो माई एंशियस थॉट्स। जब हम एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डरे हुए होते हैं, वी कैन एंड अप कंट्रोलिंग अदर्स और सेइंग समथिंग बैड, अभद्र बात हम कह सकते हैं। तो अगर हमें करना है, हिंदी में बोलेंगे, हे परमेश्वर मुझे खोज और मेरे मन को जान, यानी कि हमें सेल्फ अवेयर होना है। हमारे चर्च के लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि वहां पे हम अपना मुखौटा पहन के आते हैं, अपना बुरखा पहन के आते हैं, और उस बुरखे का कलर है व्हाइट, और उसमें सलमा सितारे लगे हैं, उसमें एक मुस्कुराहट भी चिपकी हुई है, और लोग हमारे को एक लिफाफे की तरह देखते हैं, और हमने अभी तक अपना
वेल नहीं हटाया है, अपना असली चेहरा कभी-कभी शुरू में चर्च में नहीं दिखाया है। हाउएवर गॉड के लोगों को अंदाज़ा होता है अंदर से बाहर क्या चल रहा है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं जब तक प्रभु हमें आज्ञा नहीं देते हैं। दूसरा है कि हम लोग सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस में जाएँगे, विल ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद मी एंड इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद मी एंड हाउ आई कैन चेंज। तो हम प्रभु से कहेंगे आप मुझे सर्च करो, मुझे ढूँढो, मेरे दिल को आप ही जानते हो, मुझे टेस्ट करो और मुझे बताओ मेरे अंदर क्या है। दूसरी बात भजन संहिता 46:10 शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ, मतलब हमें शांत रहना पड़ेगा और हमें शांत रह करके ध्यान देना पड़ेगा। वील हैव टू गेट इन टच विद आवर प्रेयर लाइफ एंड आस्क गॉड। और जब हम पूछ रहे होंगे तब हमें होली स्पिरिट बहुत सी चीजें बताएंगे। एक और चीज जो हमें ठीक कर सकती है और हम लोग आजकल उसे अपने संडे मैसेजेस के बाद बहुत यूज कर रहे हैं, और वो है कि हम अलग-अलग समय पे हम लोग परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं अपना, क्योंकि वचन जो है वो हमें शेप करता है, वो हमारी पुरानी चीज़ों को तोड़ता है और हमें वो बनाता है। आमेन? सो हमें प्रभु का वचन अंगीकार करना है और अपना दिमाग कहाँ लगाना है? प्रभु की बातों पे। क्योंकि फिलिपियों 4 के 8 में लिखा है, निदान हे भाइयों, जो-जो बातें सत्य हैं, जो-जो बातें आदरणीय, जो-जो बातें उचित हैं और जो-जो बातें पवित्र हैं और जो-जो बातें सुहानी हैं और जो-जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो-जो सगुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया जाए। And I must read it in English because that was a lot of Hindi. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Replace negative thoughts with the God's words, confessions. Amen to that. Okay. और क्या कर सकते हैं हम हमारी, ताकि बातें लोगों को डराने वाली ना हो, गाली देने वाली ना हो। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम लोग अपनी बातों को ग्रेसफुल रखें, मीनिंगफुल रखें, शॉर्ट रखें, एलिगेंटली बात करें, अच्छे शब्दों के साथ, दबदबे के साथ और फालतू बातें नहीं। जब हम टू मच बोलते चले जाते हैं किसी कॉन्वर्सेशन में जहां दो लोग हैं, वहां पर फिर वो बात मिस आउट हो जाती है। सो यस, Colossians 4:6 says, let your conversation always be full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone। सबको जवाब देना है। यहाँ पे बताया जा रहा है चुप नहीं रहना है, जवाब देना है, सबको जवाब देना है, लेकिन एक कॉन्फिडेंट जवाब। आपको जहाँ पे गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपका जवाब में इतना दम है, इतनी पावर है कि लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आपकी जो बात है वो 100 में से सिर्फ 1 है। आप एक बात बोलते हैं और लोग रुक करके आपकी सुनते हैं। और वो बात बहुत ग्रेसफुल है, ना आपको गाली देने की ज़रूरत है, ना किसी को डराने की ज़रूरत है, लोग उसको रिसीव करेंगे बिकॉज़ होली स्पिरिट का सिग्नेचर है सोने के ऊपर। आमेन? Then you may need help and you may need to come to the church, and आप चर्च में बहुत सारे लोग हैं, you can reach up to anybody and talk to them and hey, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, I need some prayers। क्या प्रॉब्लम है? They'll ask you, but please understand, जो मेरे साथ लोग हैं, they are not curious about your personal details and they don't want to know। However, if you're approaching them, you want to say something, fine. Otherwise, they will pray for you and then they'll bring you to me or to somebody who can counsel you। वो हम देख लेंगे। तो काउंसलिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ गुड थिंग टू डू। एंड प्रोवर्ब्स 11 के 14 में लिखा, where there is no guidance a people falls, but in an abundance of counselors there's safety। मैं खुद बहुत सारे लोगों के साथ एडवाइस लेते हुए चलती हूँ। सो समझ में आ रहा है? प्रार्थना में भी आप रिफ्लेक्ट कीजिए, और जो लोग श्राप देना जानते हैं वो लोगों की तारीफ करना शुरू करें, झूठी नहीं, कुछ तो उसके पास अच्छा होगा। सो स्टार्ट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट देम। पेशेंस रखना प्रैक्टिस करिए और अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए, होली स्पिरिट मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, माफ कर दो ना उसको। एक हमारे दिल्ली में कहावत है, बच्चे की जान लोगे क्या? अपनी भी जान लोगे क्या? सो शांत हो जाओ। कोलोशियंस 3:13 में लिखा है, बेयर विद ईच अदर एंड फॉरगिव वन अनदर। एक दूसरे को सह लो, थोड़ा तो सह लो और माफ कर दो एक दूसरे को। और चर्च में आपको कम्युनिटी मिलेगी। जब आप चर्च में आएंगे, आप देखेंगे अलग अलग फॉर्म, शेप, कलर्स के लोग हैं।
who are dressed differently, they come from all backgrounds, हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, और उन अलग अलग लोगों के बीच में परमेश्वर की तालमेल है जो वो बिठाते हैं, और एक दूसरे के साथ सब लोग बर्डन शेयर करते हैं। एंड बाय द वे, चर्च इज नॉट अ कमर्शियल प्लेस। चर्च इज नॉट कि हम वहां पे दोस्ती बनाने आ रहे हैं। चर्च इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे हम नेटवर्किंग करने आ रहे हैं बिजनेस की। चर्च इज नॉट अ प्लेस जहाँ पे हम जॉब के लिए ढूंढने आ रहे हैं। हाउएवर, जब हम देखते हैं किसी की प्रॉब्लम है, हम उसकी हेल्प करने जाते हैं एज द लॉर्ड लीड्स। बट जितना मैं ज्यादा समझ रही हूँ, चर्च इज नॉट अ नेटवर्किंग प्लेस। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन इट इज प्यार करते यीशु के नाम से, बट हम किसी की बिजनेस में नहीं हेल्प करते। एंड देयर आर पीपल हु कम एंड से, ओ मैं मेरे पास एक बिजनेस प्रोपोजिशन, आपके चर्च को बहुत फायदा होगा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस प्रोपोजिशन, प्लीज कम टू चर्च, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वाइल्ड चर्च में लोगों के अलग अलग एजेंडा हो सकते हैं आने के लिए। वी हैव टू हैव वन एजेंडा, मैं अपने आप को बिल्ड करूं, और जो मेरे भाई बहन चर्च में आएंगे, मैं अपनी प्रार्थनाओं से उनको बिल्ड करूं, या अपनी सेवा से, चर्च की सेवा से उनको बिल्ड करूं। और चर्च की सेवा अगर आप करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, बट हम पहले 3 महीने अंडरस्टैंड करेंगे आपका टाइमिंग का, लाइक हम आपका कैरेक्टर अंडरस्टैंड करेंगे। तो कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें आती है, हम देखेंगे आपकी टाइमिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपका लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मतलब आप किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं। बिकॉज जो इंसान गेट से आ रहा है, वो एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, एंड वी वांट टू लव देम, and we want to love them, and we can only put somebody who understands these things. So there are lots of things, but we will do it together. Okay, great. Then हम चाहते हैं कि हम लोग दीन बने, और अंत में अपने दिमाग को बदलते चले जाएं। Amen. अभी तक हमने चर्चा करा कि जब हम किसी को गाली देते हैं, लिमिटिंग बोलते हैं, उसको कम बोलते हैं, तो उसे एक तरह का श्राप होता है। और हमने खुद कैसे कैसे किया है, तो हमने उसके बारे में सब जांच पड़ताल की, और आप इस वीडियो को दोबारा से जरूर सुनिएगा। लेकिन अगर कोई आपको गाली दे रहा है, तो आपको क्या करना है? सो बिफोर आई रीड माई नोट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू। देयर इज दिस पर्सन जिनको लगातार गंदी गंदी लिमिटिंग बातें बोली जा रही थी, और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ये मुझसे कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ये गाली नहीं है, ये तो नॉर्मल है। बट मुझे टाइम लगा उनको समझाने में कि ये एक तरह का श्राप ही है, एक तरह की लिमिटिंग बिलीफ है। इट्स कॉल्ड डिमीनिंग यू, आपको कम आंकना और आपको नीचे दबाना। उन्हें समझ में आया। लेकिन वो एक, जैसे कि सैलाब नहीं होता है गंदी गंदी बातें लिखने का, अभद्र, बुरी, और रियली बैड बात है, मतलब मैं ही पढ़ करके मेरे भी दिल बहुत दुखी हो गया था। तो मैंने लगातार उन्हें समझाया, ये आपका हिस्सा नहीं है, ये आपका पोर्शन नहीं है, आपको इसे नहीं झेलना है। तो कई दिन तो उनको ये समझने में लगे कि ये गलत है, बिकॉज उन्होंने सोचा थोड़ा सा ही गलत है, वैसे तो इतना गलत नहीं है। आप समझ रहे हैं, कई दफा कुछ लोग लोगों को इतना दबा देते हैं। तो अगर आप वो हैं, तो आप अपनी सैंपल कॉन्वर्सेशन मुझसे डिस्कस कर लीजिए। आई मीन, यू कैन सेंड मी अ सैंपल कॉन्वर्सेशन, एंड आई कैन टेल यू कि वो गलत ही है। और आपको सबसे पहले, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, और हम गाली का जवाब तो गाली से बिल्कुल नहीं देते। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, पहले हमें प्रार्थना करनी, गॉड मुझे क्या करना है। गॉड आपको स्ट्रैटेजी देंगे। और अगर वो इंसान आपके सामने अचानक से आके आपको बोल रहा है, आप कहेंगे स्टॉप, ये वाली बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। You can say like that. So let me just now tell you what are the things that you can do. सबसे पहले बाउंड्री की बात है। आपको बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी। आप ऐसे इंसान के साथ नहीं ही चल सकते। एक इंसान घर में आपके लगातार आपको धमका रहा है और धमकी दे रहा है, या धमकाने के साथ साथ वो इनडायरेक्टली, कुछ लोग इनडायरेक्ट है, मैं ऐसे लोगों के रग को जानती हूँ, मैं दूर से पहचान लेती हूँ। आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, एंड ज्यादातर एक्सपर्ट एक्सपीरियंस ही होता है। सो एनीवे, आई डोंट वांट टू गो देयर। कुछ लोग आपको भड़का रहे होते हैं, वो बड़ी स्वीटली आपको बात करेंगे, आपको लगा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, कितने स्वीट और शांति से बात करें। नो नो नो, वो आपको भड़का रहे हैं, और इसकी भी ट्रिक है। ओके, सो हमें ऐसे लोगों की जब बातें समझ में आ जाती हैं, आपको उन्हें क्लियरली बताना पड़ेगा, आप ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बट ये वर्ड क्यों बोला आपने, क्या इस वर्ड को, ये तो डिस्कशन ऐसा था नहीं। यू हैव टू पॉइंट इट आउट। जैसे ही फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन होता है, यू हैव टू पॉइंट इट आउट।
आई रियली रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बट ये जो आपने कमेंट किया, दैट वाज नॉट नीडेड। आई थिंक यू नीड टू चेंज इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इट इज बेटर कि वो शुरू में समझ जाएं कि वो आपसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, वो आगे से नहीं करेंगे। अगर आपने पहली दफा उन्हें छोड़ दिया, दे आर कमिंग बैक विद मोर डर्ट। सो बदतमीजी नहीं करने को बोल रही हूँ मैं, लेकिन आप पहली दफा में उन्हें करेक्ट कर दीजिए एंड देन लीड बाय एग्जाम्पल। क्या आप तमीज से बात करते हैं? ज्यादातर हमारे चर्च जब आप आएंगे, सब तमीज से बात करेंगे और आपको तमीज से प्रेजेंट करेंगे, नो धमकी, नथिंग। एंड जब हम ऐसे करेंगे तो दूसरे हमें कॉपी कर सकते हैं। हमारा काम है एनकरेज करना, गलत बात को पॉइंट आउट करना, सॉरी ये वाला कमेंट अच्छा नहीं, प्लीज आगे से मत बोलेगा, आई मीन वील टॉक अबाउट दिस, बट ये वाली बात को हम ऐसे ना बात करें। एंड इफ दे से हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम तो ऐसे नहीं करते हैं, प्लीज ये मैं ना इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, प्लीज इफ यू कैन, there's a way of doing it, you can talk to anybody। और आप हर इंसान का अभद्र बिहेवियर, उनका भड़काने का तरीका, उनका आपके साथ आप उसे वहीं पे खत्म कर सकते हैं ब्यूटिफुली। डरते क्यों हैं? आपको जवाब तो सबको देना है, बाइबल कह रही है, राइट? हाँ, झगड़ा नहीं करना है, सो दैट्स समथिंग एल्स। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, उन्हें बताना है कि आइए हम लोग शांति से बात करें, क्या जरूरत है ये बोलने की, सो यू कैन से दैट। देन द नेक्स्ट इज, कोशिश करिए कि आप भड़के ना और इस लड़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाएं। अगर ज्यादा दूर जा रहा है, आप वहां से हट जाएं, कहना देखिए मैं सो आगे से प्लीज हम लोग इस तरीके से बात नहीं करेंगे, बट हम जरूर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, एंड प्लीज इसे मिस आउट कर दीजिएगा, आई हैव टू गो समवेयर, कैन आई टॉक टू यू, एंड देन यू लीव। ताकि लड़ाई ना हो, हमें लड़ाई नहीं करनी अपने भाई बहनों से। एंड उसके बाद आपको हर लड़ाई देखनी है, कौन सी लड़ाई उठानी है, कौन सी नहीं उठानी है। हर लड़ाई लेने की नहीं है, और हमेशा में कर्ज करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू गेट टू यू। और बाइबल में नीति वचन 15 के 1 में लिखा, अ जेंटल आंसर टर्न्स अवे रैथ। अगर हम अच्छे से जवाब देंगे, पोलाइटली, बोल्डली, कॉन्फिडेंटली, तो लोगों की भड़कन खत्म हो जाएगी। एंड देन it says, Ephesians 4 29, it says, do not let any unwholesome talk come out of your mouth। जो बात अभद्र है, जो बात बुरी है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है, वो सेंटेंस और वो शब्द जो दूसरे को चुभने वाले हैं, हमें मुंह से नहीं निकालने चाहिए। यस, बड़ा मुश्किल है, कई दफा मन करता है ऐसा जवाब दूं, ऐसा जवाब दूं, अंदर से आ रहा है, नहीं देना है। नो, नो, वी डोंट डू दैट। Then, lastly, if Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies, अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। सो हमें ये कंपैशन तो प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, याद रखिए, माफ करने के बाद और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने के बाद, अपनी जरूरत को समझने के बाद, अपनी कम्युनिकेशन को हील करने के बाद, हम ये जो साइकिल है, ये जो अभद्र बातों की, इसको ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक इट, आमेन। सो बिफोर वी गो इनटू प्रेयर, हम लोग कुछ कन्फेशंस बोलें। आइए मेरे पीछे पीछे बोलिए। माई स्पीच रिफ्लेक्ट्स काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी। मेरी भाषा दयालु है और सकारात्मक है। आई कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन। मैं आदर और सोच समझ के साथ संवाद करती हूँ। गुड। I embrace language that promotes harmony। मैं ऐसी भाषा यूज करती जिससे कि लोगों में यूनिटी आए। पॉजिटिव वर्ड्स एम्पावर मी एंड दोज अराउंड मी। सकारात्मक शब्द मुझे और मेरे आसपास को सशक्त बनाते हैं। आई एम माइंडफुल ऑफ द इम्पैक्ट माई वर्ड्स कैरी। मैं अपने शब्दों के प्रभाव को ध्यान में रखता हुआ बात करता हूं। I express myself with grace and tact। मैं अपने वार्तालाप को शालीनता और शिष्टाचार से व्यक्त करता हूं। Each word I speak contributes to a positive environment। मेरे हर शब्द से एक सकारात्मक वातावरण बनता है और बढ़ता है। I release the habit of using offensive language। मैं आपत्तिजनक बातचीत की आदत से मुक्त होता हूं। यीशु के नाम से आमीन। माई लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स माई वैल्यूज
and my relationship with the Lord Jesus Christ. मेरा बातचीत करने का तरीका मेरी मूल्यों को दिखाता है और जो मेरा यीशु मसीह के साथ रिश्ता है उसको दर्शाता है। आमेन। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें एंड ट्राई एंड स्पीक दीज वर्ड्स ओवर योर लाइफ। ये आपको इम्पैक्ट करेंगे। और अगर आपकी कहीं भी लत है कि आप लोगों को गलत बोलते हैं और सारा एनवायरनमेंट खराब कर रहे थे, वो सब ठीक होने वाला है। सो लेट्स बाउ आवर हेड्स इन प्रेयर। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, वी लव यू गॉड। थैंक यू गॉड, आप हमें ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं इतनी गहराई में कि आप इस बीमारी को, इस बात को जड़ से निकाल करके खत्म करने वाले हैं। और हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो ऐसे निकलेंगे कि किसी की जिंदगी संवर जाएगी। और वो भी क्या याद रखेंगे कि मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर से बात कर रहा है। प्रभु, हमारी बातें प्रभावशाली हैं और हम प्रभावशाली संवाद में और बातचीत में जुट जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोग्राम जुबान संभाल के, यीशु मसीह के नाम से आमेन। सो इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।